ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को पौष कृष्ण चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास में आने वाली कृष्ण चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह तिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो कि विघ्न विनाशक और शुभता के प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त की जाती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट और कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कृष्ण पक्ष के पौष मास की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 दिसंबर बुधवार को सुबह 10:07 से और समाप्त होगी 19 दिसंबर गुरुवार को सुबह 10:03 पर। इसीलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। ऐसे में इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बुधवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह के 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:30 से 6:18 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र सारा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:44 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इस बार का पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र होगा। अमृतकाल शाम के 6:30 से रात के 8:07 तक रहेगा और राहु काल सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। चतुर्थी के व्रत के दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की पूजा करके व्रत खोला जाता है और बिना चंद्र देवता की पूजा के यह व्रत अधूरा रह जाता है। अगर किसी कारण से आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का पूजन करके भी व्रत खोल सकते हैं। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:46 से 7:08 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 5:28 से 6:50 तक और चंद्रोदय का समय होगा रात के 8:45 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी मध्य रात्रि 12 बजे से पहले अपना उपवास खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता का पूजन करके चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है और भगवान गणेश की कथा का या व्रत कथा का पुण्य भी तभी प्राप्त होता है जब चौथ माता का पूजन किया जाए। इस व्रत में दिन भर निराहार रहकर उपवास किया जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें और यदि हो सके तो शाम के समय ही आप ब्राह्मण देवता को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आसपास मंदिर में दान दक्षिणा भिजवा सकते हैं। यदि उसी दिन दान करना संभव ना हो तो अगले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। चतुर्थी के दिन आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं, जैसे संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भगवान गणेश की पूजा करके उपवास करके कुछ उपाय करें तो उन्हें संतान सुख मिलता है। जीवन में चली आ रही बाधाएं समाप्त होती है। जिसकी जैसी कामना हो चौथ माता और भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। तो चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। भगवान गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसीलिए चतुर्थी के दिन पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे के फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। यदि खुद का घर बनाने की इच्छा है, खुद का घर खरीदने की इच्छा है तो श्री गणेश पंचारत्न स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
धनदाता गणेश स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश को समर्पित चतुर्थी कथा पाठ को आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी रखा हो तब भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। श्री गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण, श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र, इनमें से आपके लिए जो भी संभव हो उसका पाठ सच्चे मन से करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर नमक का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आपने उपवास रखा हो तो सेंधा नमक और सेंधा नमक से बने फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश को तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का भोग लगाया जाता है। खुद भी इन्हीं चीज़ों को ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं और अन्न का ग्रहण अगले दिन करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम वक्रतुंडाय हूँ, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, या फिर वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश की कथा हमारे चैनल पर पौष मास महत्म के नाम से प्रतिदिन सुनाई जा रही है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर कथाएं सुन सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।